हेलो एवरीवन, वंस अगेन यू ऑल आर वेरी वेरी वेलकम। ठीक है ना, दिस इज सुमेश शर्मा हेयर एंड वी आर वी वर सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन। तो हमने प्रॉपर्टीज़ और स्टैंडर्ड रिजल्ट्स वाली प्लेलिस्ट में मैंने सब कुछ बता रखा है, वहाँ पे जाके आप लोग कॉन्सेप्ट देख सकते हैं बीटा और गामा फंक्शन का। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता है। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से प्लेलिस्ट को डिज़ाइन किया है कि कोई भी चैप्टर आप उठाएंगे तो उसका क्लियर रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं, आप एक क्वेश्चन मैंने लिया है यहाँ पे। ये एक प्रॉपर्टी ही है गामा फंक्शन की। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ बीटा फंक्शन एंड इवेल्युएट। ये गामा फंक्शन की तरह लग रहा है लेकिन है नहीं। एक्चुअली गामा फंक्शन कैसा होता है दिखने में, वो आप लोग को मैंने बहुत पहले ही बता दिया है। ठीक है ना, यहाँ पे ये एक्स की पावर एन नहीं होता, सिंपल वन वन माइनस एक्स की पावर कुछ भी हो सकता है, होल की पावर कुछ भी होगा, लेकिन यहाँ एक्स की पावर एन नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं हमने क्या किया। हमें ये अच्छा नहीं लगता है। ये क्या नहीं अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये हमें ये एक्चुअली बीटा फंक्शन लग नहीं रहा है हमें। ठीक है, आई एम सॉरी, ये गामा फंक्शन नहीं लग रहा है हमें। ठीक, उल्टा मैं बोल रहा हूँ शायद, आई एम सॉरी। देखिए, गामा फंक्शन तो ये है ही नहीं। ठीक है ना, क्योंकि गामा फंक्शन क्या होता है, ई की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन होता है। ठीक है ना, ज़ीरो से इन्फिनिटी। लेकिन यहाँ ये बीटा फंक्शन नहीं है, इसीलिए तो कह रहे हैं एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ बीटा फंक्शन। ठीक है ना, कुछ डिफ़ॉल्ट है, मतलब कुछ मिस्टेक्स हैं यहाँ इसमें। तो हमने क्या किया है, मिस्टेक जो है वो एक्स की जगह पे कोई नेचुरल पावर वाला, मतलब कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिस पे पावर ना लगी हो, वन पावर हो। ठीक है ना, पावर वन हो जिसकी। तो हमने क्या किया, एक्स की पावर एन इज इक्वस टू वाई रख दिया, यानी एक्स इज इक्वस टू वन बाई वाई की पावर वन बाई एन। तो यहाँ पे अपर लिमिट वन हो जाएगी और लोअर लिमिट ज़ीरो हो जाएगी। तो ये हो गया हमारे पास, यानी डी एक्स इज इक्वस टू वन बाई एन डी वाई वाई की पावर वन बाई एन माइनस वन। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है ना, डिफ्रेंशिएट करने के बाद जब हम वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू रखेंगे मतलब एक्स की पावर एम है, यानी एक्स की जगह क्या है, वन बाई वाई की पावर वन बाई एन। तो वाई की पावर वन बाई एन होल की पावर एम, यहाँ वैसे हो गया, यहाँ ये हो गया, डी एक्स की जगह हम रख दिया ये चीज़। ठीक है, तो वन बाई एन हमारे पास कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया। और ये चीज़ क्या है, देखिए m प्लस वन बाई एन, ये एलसीएम सेम है। ठीक है ना, दोनों में एन एन है डिनोमीटर, तो m प्लस वन बाई एन माइनस वन। तो ये हो गया हमारे पास, y की पावर p हो गई। अब ये देखिए, इसको बहुत ध्यान से देखिए, तो ये बीटा फंक्शन की तरह लग रहा है, एकदम सेम बीटा फंक्शन की तरह लग रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, देखिए बीटा फंक्शन में n माइनस वन होता था, तो देखिए ये पूरा n है, ये पूरा एक टर्म है, कोई चीज़ माइनस वन। ठीक है ना, y की पावर कोई चीज़ माइनस वन है, यहाँ वन माइनस वाई होल की पावर कुछ लगी है। ठीक है, तो यहाँ पे p प्लस वन माइनस वन होगा, क्योंकि पावर में हमेशा माइनस वन हो रहा था, तो यहाँ पे माइनस वन हो रहा है, यानी यहाँ पे m प्लस वन बाई एन हो जाएगा। बीटा फंक्शन डेफिनेशन मैं सिंपल से बता रहा हूँ, कुछ लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा होगा, तो सिंपल से बीटा फंक्शन डेफिनेशन है। तो यहाँ p प्लस वन माइनस वन हो जाएगा। ठीक है ना, तो p प्लस वन हमारे पास आ जाएगा बीटा फंक्शन। कैसे, स्टैंडर्ड रिजल्ट वाली प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो वन बाई एन बीटा एम प्लस वन ये हो गया। वी सी दैट एक्स की ये, अब हमें भाई ये एवेल्यूएट करना था। ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी दिया हुआ था, इसको एवेल्यूएट करना है, यानी फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, जब ये कंपेयर करेंगे, हम एक्स की पावर फाइव लगी है, यानी कि एम की पावर एम बराबर फाइव है। कहाँ से, इसी से कंपेयर करेंगे ना। देखिए एम बराबर फाइव है, ये एन बराबर थ्री है, पी बराबर कितना है, टेन। देखिए, ठीक है ना, तो वही मैंने कंपेयर करके यहाँ लिखा है। तो ये जो वैल्यू आई है, इसको यहाँ पे डाल देंगे, एम एन और पी इसमें डाल देंगे और इसको एवेलेट करेंगे कैसे। देखिए वन बाई थ्री बी टू वन वन, ये एम एन और पी यहाँ पे डालेंगे वैल्यूज़, तो हमारे पास ये मिलेगा। ठीक है, तो ये मिलेगा, तो बीटा टू वन कैसे निकलेगा। देखिए बीटा टू वन कैसे निकलेगा, बीटा इन टर्म्स ऑफ गामा, ये मैंने सब बता चुका हूँ कॉन्सेप्ट। प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में कॉन्सेप्ट एंड स्टैंडर्ड रिजल्ट्स वाली प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, बड़ा लंबा वर्ड है, बार बोलना पड़ता है। ठीक है, तो बीटा टू वन इज इक्वस टू गामा टू गामा इलेवन अपॉन गामा इलेवन प्लस टू। तो ये होगा, इसका गामा कैसे फाइंड करेंगे, गामा इलेवन बराबर इलेवन माइनस टेन फैक्टोरियल, गामा थर्टीन बराबर थर्टीन माइनस वन फैक्टोरियल, यानी ट्वेल्व फैक्टोरियल। फैक्टोरियल हो गया, फाइंड कर लेंगे ये, फाइंड नहीं, फाइंड हो गया ये। ठीक है, ये आ गया हमारे पास
1/3 मल्टीप्लाई होगा, 1/132 मल्टीप्लाई होगा, 1/396 आ जाएगा, जो कि बहुत सिंपल था। ठीक है, तो ये हो गया एक क्वेश्चन हमारा। इसी वीडियो में हम दूसरा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। तो क्वेश्चन इज़ ऑन योर स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन है। ठीक है ना, 0 से इन्फिनिटी, ये एक गामा फंक्शन क्वेश्चन है। एक एक्स की पावर सी, सी की पावर एक्स, हमें इसको, इस इंटीग्रल को ऐसे रिप्रेजेंट करना है। कैसे, क्या करेंगे, सी की पावर एक्स जगह टी रख देंगे। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ देखो एक्स की पावर सी है, सी की पावर एक्स जगह टी रख देंगे हम। ठीक है ना, तो एक्स लॉग सी इज इक्वस टू लॉग टी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लॉग टी मैंने लिख दिया, लॉग टी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, लॉग सी उधर ले जाएंगे, कांस्टेंट है, डी एक्स इज इक्वस टू 1/t डी टी अपॉन लॉग सी। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास। जब ये इंटीग्रेशन था, इसको जो जब सब्स्टिट्यूट करेंगे सब कुछ, तो कुछ ऐसा बन जाएगा हमारे पास। ठीक है ना, लिमिट्स क्या हो जाएंगी, ऐसे बन जाएंगी। क्यों, कैसे, यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो पता चल जाएगा आप लोगों को। लोअर लिमिट रखेंगे एक्स यहाँ पे 0, तो कितना हो जाएगा, सी की पावर 0 यानी 1, तो लोअर लिमिट देखिए यहाँ पे 1 है। इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी बनेगा, देखिए अपर लिमिट यहाँ इन्फिनिटी है। तो एक्स की पावर सी, एक्स की पावर सी, एक्स बराबर कितना है, लॉग टी अपॉन लॉग सी। देखिए ये एक्स था, इसकी पावर सी टोटल। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ तभी थोड़ा क्लियर दिखेगा। तो आगे देखते हैं, हमारे पास ये है, इसको जो हमने देखा तो कुछ ऐसा बन गया। देखिए कांस्टेंट हम पूरा बाहर निकालेंगे, देखिए 1/log सी की पावर सी है पूरी, और यहाँ पे देखिए log सी है, तो 1/log सी की पावर c+1 हो जाएगा, बचेगा हमारे पास ये। अब देखिए log t की जगह हम रख देंगे क्या, y, और t बराबर e की पावर y हो जाएगा, यानी dt बराबर e की पावर y dy। अपर लिमिट इन्फिनिटी, लोअर लिमिट अभी भी 0 है। ठीक है ना, ul और ll, लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो यहाँ पे फिर से हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे दूसरी बार, तो देखिए y की पावर c, e की पावर -2y और e की पावर y dy, तो हमें बस कुछ ऐसा मिलेगा, कुछ ऐसा मिलेगा। अब ये सिंपली अगर किसी को याद होगी डेफिनेशन बीटा फंक्शन की, आई मीन गामा फंक्शन की, तो वो खटाक से लिख देगा। यहाँ पे क्या है, देखिए y की पावर, यानी वहाँ पे x की पावर n-1 हुआ करती थी, यहाँ पे देखिए y की पावर c है। c का मतलब c+1 -1, यानी गामा c+1, यानी गामा c+1। तो ये हो गया हमारे पास प्रूफ। ठीक है ना, और जो नीचे लिखा है वो भी करना मत भूलिएगा। ठीक है ना, सब्सक्राइब फॉर मोर एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। 2 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिए हैं, लगभग 8 मिनट तक का ये वीडियो पहुंच गया होगा। यहाँ ध्यान रखिएगा c<0 है। ठीक है, c>, क्योंकि नेगेटिव फैक्टोरियल इनफाइनाइट हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को देखते रहिए ताकि, और सपोर्ट ज़रूर करते रहिए। कोई भी डाउट हो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।